हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच प्रस्तुत हूँ वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एमएससी फिज़िक्स एंट्रेंस 2016 का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। एमएससी फिज़िक्स यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से करना चाहते हैं तो इस जो है वीडियो के माध्यम से आपको जो है एंट्रेंस की सिलेबस के बारे में पता चलेगा और आप किस प्रकार जो है एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यदि आपको इसके अलावा और भी जो है एमएससी एंट्रेंस या जो है जो साइंस से संबंधित जितने भी एंट्रेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी करवाता है तो आपको मेरे चैनल पर वो उपलब्ध रहेंगे। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर बाकी जो है एंट्रेंस टेस्ट की जो क्वेश्चन पेपर है उनकी जो है वीडियोस देख सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो CU MSc फिज़िक्स एंट्रेंस 2016 में यह कंडक्ट करवाया गया था। तो इसमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो जो पहला प्रश्न पूछा था वो मैट्रिक्स से पूछा था। द मैट्रिक्स इक्वेशन आपको दी गई है, तो इसमें जो आंसर है एक का आंसर बी और डी जो है दोनों है। क्योंकि ये जो है बी और डी जो है इसमें दोनों आंसर रहेंगी। और जो दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था कि इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट द कोऑर्डिनेट कर्व जो है ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ ये जो है इक्वेशन है, तो इसका जो आंसर है दो का आंसर भी जो है बी होगा। सर्कल जो है दो का आंसर बी होगा, सर्कल। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा था बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन may be approximated by Paschen distribution if इसका जो आंसर होगा तीसरे का आंसर होगा सी, एन इज लार्ज पी इज स्मॉल। तब जो है बायोमेल डिस्ट्रीब्यूशन में बी अप्रोक्सीमेटेड बाय पैशन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका आंसर जो है सी रहेगा। तो जो 4 नंबर प्रश्न इसमें पूछा गया था वो पूछा गया था कि द सीरीज़ आपने बतानी थी Z-Z/3 × 3/1, ये इक्वेशन का जो आंसर रहना था रिप्रेजेंट फंक्शन इज, तो इसका आंसर जो है 4 का बी है। तो ये रिप्रेजेंट करती है साइन जेड को। प्रश्न नंबर 5 जो पूछा गया था इसमें वो पूछा गया था कि इफ़ y1 एंड y2 आर द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड y1 एंड 1 y2 1 आर द डेरिवेटिव देन द Wronskian इज गिवन बाय। तो 5 नंबर प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए। प्रश्न नंबर 6 जो इसमें पूछा गया था वो पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑड एंड पीरियोडिक, तो इसका आंसर जो है सी रहेगा। 6 का आंसर सी रहेगा। साइन एक्स जो है ये फंक्शन जो है ऑड और पीरियोडिक है। 7 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो भी पूछा गया था कि द वेक्टर प्रिपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इक्वेशन वेयर सी इज कांस्टेंट इज, तो इसका आंसर जो है 7 का आंसर ए रहेगा। तो 7 का आंसर जो है इसमें ए रहेगा। तो प्रश्न नंबर 8 जो पूछा गया था CU MSc फिजिक्स के एंट्रेंस 2016 में वो पूछा गया था व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसका आंसर जो है 8 का आंसर बी है। पैराबोलिक जो है ट्रेजेक्ट्री होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की। 8 नंबर का जो आंसर है वो बी रहेगा। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि which one of the following is true for, which one of the following is true for, which one of the following is true for inertial frame of reference, तो इसमें जो है आंसर रहेगा बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी जो है न्यूटन लॉ होल्ड्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ जो है रेफरेंस है। तो 10 नंबर का प्रश्न पूछा था व्हाट विल बी एंगल बिटवीन टू वेलोसिटी वेक्टर्स आफ्टर इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू इक्वल मास पार्टिकल्स, तो इस 10 का आंसर रहेगा डी, 90 डिग्री जो है इसका आंसर आएगा। 11 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इसेंट्रिसिटी ऑफ एंड इलिप्टिक ऑर्बिट, तो 11 का आंसर जो है बी रहेगा। इसका आंसर जो है बी आएगा। 11 का बी आंसर आएगा।
12 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था विच वन ऑफ इज द एग्जांपल ऑफ नॉन सेंट्रल फोर्स। तो इसका आंसर जो है ए है, न्यूक्लियर जो है नॉन सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल है। 13 नंबर प्रश्न था व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस का जो एरिया होता है इसका 13 का आंसर ए आएगा, 0 होता है। टोटल एरिया ऑफ क्लोज्ड सरफेस इज 0। तो 14 नंबर जो प्रश्न इसमें पूछा गया था वो पूछा था कि होमोजेनिटी ऑफ टाइम लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ। तो इसका आंसर जो है 14 का डी आएगा, टोटल एनर्जी। जो होमोजेनिटी ऑफ टाइम ये लीड्स करता है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन को। और 15 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था स्फेरिकल बॉडी कैन नॉट रोल ऑन। तो 15 का आंसर जो है सी रहेगा, स्फेरिकल बॉडी कैन नॉट रोल ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो इसका आंसर जो है 15 का आंसर जो है सी रहेगा। 16 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था सेक्शन बी जो है लाइट इज इंसिडेंट ऑन एयर ग्लास इंटरफेस एट एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट नॉर्मल टू द प्लेन इंसिडेंट। तो इसका जो आंसर रहेगा 16 नंबर प्रश्न का आंसर रहेगा डी, जो है इसका आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न का आंसर जो है डी है। 17 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट पोजिशनड एट 10 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए पॉजिटिव लेंस is imaged 30 centimeter to the right of the lens. Where will be the image appear and its nature if the object is now moved so that it is 2.5 centimeter from the lens? तो 17 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ए रहेगा, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड एंड लोकेटेड 3.75 cm इन द फ्रंट ऑफ लेंस। 17 का आंसर ए रहेगा, 17 का आंसर जो है ए रहेगा। तो 18 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि ए डबल कन्वेक्स लेंस हैज़ रेडी ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.5, फाइंड द टू प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ फोकल पॉइंट। तो इसका आंसर जो है ये बी रहेगा, बी जो है इसका आंसर है बी, जो है 18 का आंसर जो है बी होगा। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था टू शीट्स ऑफ फ्लैट ग्लास प्लेट ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड एट वन एंड बाय स्पेस ऑफ 0.33 mm, thus forming a wedge shaped thin film. How many fringes will be obtained under normal illumination with wave of wavelength 300 nm? तो इसका जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा 50। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो है 50 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछा गया था वो था ए माइकलसन interferometer is adjusted to give a fringe pattern of concentric circle when illuminated by a light of wavelength 700 nm. How much must the movable arm be moved if fringes are to emerge from the center? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर ए रहेगा। 20 नंबर प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए 0.035 mm। 21 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था लाइट ऑफ वेव लेंथ 500 nm is incident on a single slit of width 0.5 mm. The ratio of intensities of second secondary maxima to the central maximum is approximately। तो 21 का आंसर जो है डी रहेगा, ये रहेगा 1.6%। 21 का आंसर जो है डी रहेगा। 22 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था कि ए रेक्टेंगुलर horizontal hole of size 0.25 mm into 0.
50 mm is an opaque screen is illuminated by a light of wavelength 500 nm. The different pattern is cast on a screen in the focal plane of a positive lens of local length 2.5 m. The central maximum is a rectangle of size mm into 2.5 mm. इसका जो है ये आंसर रहेगा। 22 का आंसर जो है ए रहेगा। 22 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ए रहेगा इस इक्वेशन का। ए रेक्टेंगल ऑफ साइज 5 mm इंटू 2.5 mm। 23rd नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि ए ह्यूमन आई ऑफ अपर्चर्स 4 millimeters and a focal point is 15 mm is looking at a star emitting light at wavelength 500 nm. The angular resolving power is in seconds। तो ये जो एंगुलर रिजॉल्विंग पावर इसका आंसर रहेगा 23 का आंसर रहेगा सी। 0.5 जो है इसका आंसर आएगा। 23 का आंसर आएगा सी 0.5। 24 नंबर प्रश्न पूछा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज मिनिमम व्हेन दे आर प्लेस्ड इन। तो 24 का आंसर जो है बी रहेगा वाटर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस सबसे कम तब होती है जब उसको जो है वाटर में प्लेस किया जाता है, पानी में प्लेस किया जाता है। 25 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कोलोम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो 25 का जो आंसर है 25 का आंसर जो है सी रहेगा। इसमें जो है कोलोम्स लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता है व्हेन द चार्जेस आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। 26 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो था कि द इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू ए कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई जो है क्या होता है। 26 का आंसर आएगा बी हाई इनिशियली एंड देन डिक्रीजेज विद टाइम। तो 26 का जो आंसर है वो रहेगा बी। 27 जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था द यूनिट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज। तो इसका आंसर 27 का आंसर जो है सी रहेगा बी एम माइनस 1। ये जो है 27 का आंसर रहेगा। 28 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था द एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक यू ई एंड मैग्नेटिक फील्ड यू एम इन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आर रिलेटेड एज। तो इसका आंसर जो है 28 का आंसर ए रहेगा। 28 का आंसर जो है ए रहेगा। तो जो 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया था एज पर फ्रेडेज लॉ ऑफ electromagnetic induction which of the following is essential condition to obtain induced EMF। तो जो फ्रेडिज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसका आंसर जो है 29 का आंसर रहेगा बी चेंज इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। 29 का आंसर जो है बी रहेगा। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनाइड। इसका आंसर रहेगा 30 का आंसर रहेगा सी डिपेंड्स अपॉन बोथ ऑफ अबव। तो द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनाइड डिपेंड्स अपॉन द बोथ ऑफ अबव। जो है डिपेंड्स अपॉन लेंथ डिपेंड्स अपॉन डायमीटर। तो 30 का आंसर जो है सी है। 31 जो प्रश्न पूछा गया था सेक्शन सी an inertial frame is the one which is moving without uniform velocity or rest। इसका आंसर जो है 31 का सी रहेगा। 31 का आंसर सी रहेगा। 32 an object of rest mass of 1 kg is moving at 99% of the speed of light its measured mass is। तो 32 का आंसर रहेगा सी 7.1 kg। 7.1 kg। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस आर। 33 का आंसर रहेगा ए। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द जो है इंसिडेंट रेडिएशन। 33 का आंसर जो है ए रहेगा। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया था द डी ब्रॉगले वेवलेंथ जो है इज प्रोपोर्शनल टू। तो 34 का आंसर जो है डी रहेगा। 34 का जो प्रश्न है इसका आंसर जो है डी रहेगा।
35 नंबर प्रश्न पूछा था, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम इन एन इक्वल टू टू स्टेट इज। तो 35 का आंसर रहेगा बी, 3.4 ई हुई। 35 का आंसर जो है बी रहेगा। 36 नंबर प्रश्न पूछा था, इन द प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, जो है इक्वेशन दी गई है, तो इसका आंसर जो है 36 का रहेगा सी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो जो है इसमें ये आंसर सी रहेगा, 36 का आंसर जो है सी रहेगा। 37 नंबर प्रश्न जो पूछा था वो पूछा था कि इन क्वांटम मैकेनिक्स द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए डायनामिकल वेरिएबल इज डिफाइंड एज। तो 37 का आंसर जो है डी रहेगा, एवरेज ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट ऑन द एंसेंबल ऑफ आइडेंटिकली प्रिपेयर्ड सिस्टम। 37 का आंसर जो है डी रहेगा। और जो 38 नंबर प्रश्न था वो था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है एक्स ऑफ ए पार्टिकल ट्रैप्ड इन ए 1D बॉक्स एल वाइड इज फॉर एन इक्वल टू 1। तो 38 का आंसर जो है डी रहेगा। 38 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर जो है डी रहेगा। 39 नंबर प्रश्न पूछा था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। 39 का आंसर ए रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.511 MeV, जो है सी स्क्वेयर। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स। तो इसका आंसर जो है 40 का आंसर बी रहेगा, 40 का आंसर बी रहेगा। 41 नंबर प्रश्न पूछा था, द लाइफ टाइम ऑफ न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट्स आर जनरली इन द रेंज ऑफ। तो 41 का आंसर जो है ए रहेगा, 41 का आंसर ए रहेगा। 41 क्वेश्चन जो है इसका आंसर ए रहेगा, द लाइफ टाइम ऑफ न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट्स आर जनरली इन द रेंज ऑफ। 42 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था जो है कि जो है ये एक इक्वेशन पूछी गई है, इस इक्वेशन का जो आंसर रहेगा, इस इक्वेशन का आंसर जो है 42 प्रश्न में जो है सी रहेगा, आइसोटोन इस इक्वेशन का आंसर रहेगा। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो जो बीटा रेज है या जो है इसका आंसर 43 का बी होगा, 43 का आंसर जो है बी रहेगा। 44 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था, द न्यूक्लियोनिक इंट्रैक्शन ऑन द न्यूक्लियर सरफेस आर। तो ये है एनिसोट्रोपिक। 44 का आंसर बी रहेगा, एनिसोट्रोपिक। 44 का आंसर जो है बी रहेगा। 45 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था, डेड एंड रिकवरी टाइम ऑफ GM काउंटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इसका आंसर जो है 45 का आंसर ए आएगा, जो डेड एंड रिकवरी टाइम ऑफ GM काउंटर है इसका आंसर जो है ए रहेगा, 100। 46 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था इसमें वो था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटॉम शोइंग द एमिशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स। तो इसका आंसर 46 का आंसर जो है बी रहेगा, 46 का आंसर जो है बी रहेगा। 47 नंबर प्रश्न था, डैश डैश सबशेल कंटेन्स ओनली वन ऑर्बिटल। तो जो 4s है यह सबशेल कंटेन्स ओनली वन ऑर्बिटल। तो 47 का आंसर जो है ए बी सी, सी रहेगा। 48 48 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि देयर आर डैश डैश ऑर्बिटल्स इन द सेकंड शेल। तो इसका आंसर जो है सी रहेगा 4, देयर आर 4 ऑर्बिटल्स इन द सेकंड शेल। 48 का आंसर जो है सी रहेगा। 49 नंबर प्रश्न पूछा था, विच वन ऑफ इज द करेक्ट वैल्यू फॉर स्पिन जी फैक्टर। तो 49 का आंसर जो है सी रहेगा, इसका आंसर जो है 2 आएगा। 49 का आंसर जो है 2 आएगा। 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि द लेंडे फैक्टर जी फॉर द लेवल 2s जो है /2 इज डैश डैश। तो 50 का आंसर जो है डी रहेगा 2। 50 का आंसर जो है डी रहेगा 2।
इसके बाद प्रश्न पूछा गया था 51 प्रश्न पूछा गया था, मॉलिक्यूलर रोटेशन स्पेक्ट्रा लाई डैश डैश रीजन। तो इसका आंसर रहेगा माइक्रोवेव। मॉलिक्यूलर रोटेशनल स्पेक्ट्रा लाई इन माइक्रोवेव रीजन। 51 का आंसर डी रहेगा। 52 पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रमन स्कैटरिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर जो है डी रहेगा, बोथ ए एंड सी। तो ए एंड सी जो है इसकी आंसर रहेंगे, जो है इनलास्टिक स्कैटरिंग एंड इंड्यूस्ड जो है डाइपोल मोमेंट। 52 का आंसर जो है डी रहेगा। 53 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अप्लाइड टू नो डैश डैश ऑफ मटेरियल। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो डी जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो जो है केमिकल बॉन्डिंग को जो है अप्लाइड की जाती है मटेरियल को जानने के लिए, कंडक्टिविटी और जो है डोपिंग के लिए। तो 53 का आंसर जो है डी रहेगा। 54 एक इक्वेशन पूछी गई थी कि इसमें आपने डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ओप एम्प फॉर द इनपुट वोल्टेज जो है अगर इतनी होगी इक्वेशन में, तो वैल्यू जो है सी एम एम आर इज 100। तो इसका आंसर जो है 54 का आंसर जो है बी रहेगा। 54 का आंसर जो है बी रहेगा। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो जो वेंडर वॉल्स बॉन्ड है यह जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। 55 का आंसर जो है बी रहेगा। 56 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था, कोऑर्डिनेशन नंबर इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज। तो इसका आंसर 56 का आंसर सी रहेगा, 12। 56 का आंसर जो है 12 रहेगा। 57 नंबर प्रश्न पूछा था, फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर लाइज डैश डैश। तो एट मिडल ऑफ द बैंड गैप। 57 का आंसर ए रहेगा। 58 पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर। तो इसका आंसर जो है डी रहेगा। ये सभी सभी जो है प्रॉपर्टीज है सुपर कंडक्टर की, दे आर डायग्नमेटिक इन नेचर, दे हैव जीरो रेसिस्टिविटी, दे हैव इन्फिनिट कंडक्टिविटी। तो आंसर डी रहेगा 58 का। 59 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द एच प्लस के प्लस एल वैल्यू फॉर बी सी सी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज। तो इसका आंसर रहेगा इवन। 59 का आंसर जो है ए रहेगा, इवन। 60 नंबर प्रश्न था, द रेसिप्रोकल लैक्टिक लेटिस द रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैश डैश। तो ये है लेटिस स्पेसिंग। 60 का आंसर जो है ये ए रहेगा। तो ये था सी यू एच पी एम एस सी फिज़िक्स एंट्रेंस 2017। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।